नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में पहली खबर ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड डिग्रीधारी अयोग्य करार। तो देखिए, यहाँ पर रोज़ एक नई खबरें आ रही हैं। तो ये उत्तराखंड का एक हॉट टॉपिक बन चुका है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। कभी इसमें NIOS बाहर हो जा रहा है, कभी यहाँ पर ब्रिज कोर्स बाहर हो जा रहा है, कभी बीएड बाहर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोसेस कुछ चल नहीं रही है यहाँ पर। लेकिन हर दिन खबर आ रही है कि ये झटका, ये बाहर, ये बाहर। लेकिन ये खुशखबरी नहीं मिल रही है कि नई भर्ती जो है इसमें आएगी या फिर शुरू होने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। तो देखते हैं इस पर क्या है खबर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड डिग्रीधारी अयोग्य करार, हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है। इसमें डिटेल से देखते हैं। NCTE के जून 2018 के नोटिफिकेशन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए जाने के बाद राज्य में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे बीएड डिग्रीधारियों को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहराया है। मामले के अनुसार विनिमय मल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही चयन प्रक्रिया में भाग लेने से उन बीएड डिग्री धारकों को रोका जाए जो उक्त अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया है कि देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे NCTE कहते हैं, द्वारा जारी अधिसूचना 28 जून 2018 को रद्द कर दिया है। इस आधार पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए उक्त अधिसूचना के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो रहे बीएड डिग्रीधारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अयोग्य माना है। तो इस आधार पर जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड डिग्रीधारी अयोग्य करार हो गए। और जगह तो जो है पहले ही बीएड जो अभ्यर्थी उनको बाहर कर दिया गया था। अभी उत्तराखंड में जो है अभी जो गतिमान पुरानी भर्ती परीक्षा हुई थी पहले 2020 में, उसमें जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको भी इसमें बाहर करने की बात की जा रही है। अब अधिसूचना क्या थी? इस अधिसूचना के अनुसार जिसने NCTE से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते उसे प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर अनिवार्य रूप से NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ये अधिसूचना थी और इसी अधिसूचना को क्या कर लिया, निरस्त कर लिया है जो है हाई कोर्ट ने। तो देखते हैं इस पर आगे क्या होता है, क्या खबर आती है। इस खबर को जो है लगातार इस पर बने रहेंगे, देखते हैं नई सूचना इसमें क्या आती है। इसी प्रकार से ये वही खबर है, हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य ठहराया है। ठीक है, तो यानी 2018 का इसमें भी क्या नोटिफिकेशन को रद्द करने की बात की है। तो देखते हैं कि अब सिर्फ DLED वाले इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक, NIOS वालों को पहले ही बाहर कर दिया है, तो सिर्फ DLED वाले ही इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं DLED वालों के लिए जो है कब से जो है इसमें शामिल होने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि लगातार इस पर जो है खबरें तो आ रही हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट पुराने भी बचे होंगे और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो जो है भर्ती की राह देख रहे हैं कि कब नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और उसमें अप्लाई करते हैं। जो DLED वाले, फ्रेश DLED वाले हैं जिन्होंने डाइट से DLED किया हुआ। तो देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। इसी प्रकार ये एक खबर फिर से आई है यहाँ पर चंपावत से कि यहाँ तो विद्यार्थी बजा रहे घंटी और शिक्षक खोल रहे कमरों के ताले। तो अभी हमने जो है पिछली न्यूज़ में जो कवर किया था कि कैसे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, शिक्षक जो है विहीन विद्यालय हो चुके हैं। अब खबर आ रही है कि जो 4th क्लास है उसका टोटा भी जो है शिक्षा विभाग में बड़े ही जो है बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है जो विद्यालयों को। इसमें देखिए, आप इसमें देख सकते हैं GIC में घंटी बजाता छात्र,
ठीक है। हाल ये है कि बच्चों से ही वहाँ पर घंटी जो है लगवाई जा रही है। टीचर स्कूल का ताला खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। झाड़ू जो है स्कूल में खुद टीचर लगा रहे हैं या वो बच्चों से लगवा रहे हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है नहीं, 4th क्लास कर्मचारी है नहीं, कहीं जगह तो टीचर ही नहीं है, और टीचर नहीं है, 4th क्लास नहीं है, व्यवस्थाएं चरमराई हैं, तो उस वजह से बच्चे भी लगातार कम होते रहे। पिछले दिनों खबर आई थी कि 1 साल के अंदर 2000 जो है प्राइमरी में छात्र घट गए थे, जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी खबर आई थी। तो इसमें है कि 383 छात्र संख्या वाले इस इंटर कॉलेज में 4 विषयों के प्रवक्ता के पद भी खाली हैं। साथ में दफ्तरी के सृजित पद जो है जिले में, चंपावत जिले में 34 सृजित पद हैं, 3 की तैनाती यानी कि 31 पद दफ्तरी के खाली हैं। अनुसेवक के 189 सृजित पद हैं, 81 जो है की तैनाती है, यानी कि 108 जो पद हैं यहाँ इसमें खाली हैं। स्वच्छक या चौकीदार के 70 सृजित पद हैं और उनमें सिर्फ 8 की तैनाती हुई है। तो 8 की तैनाती होने की वजह से यानी लगभग जो है यहाँ पर 60 से ज़्यादा जो है पद यहाँ खाली हैं। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के हाल बहुत बुरे हैं और चिंतनीय हैं। नहीं, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं प्राइमरी के टीचर देखिए, वहाँ पूरे जो है पद खाली हैं लगभग। LT में देखिए पिछले 4 साल से भर्ती नहीं हुई है। लेक्चरर में देखिए पिछले 4 साल से भर्ती नहीं हुई है। प्रिंसिपल के पद खाली हैं, आप देख सकते हैं 90% स्कूलों में प्रिंसिपल है ही नहीं। अब 4th क्लास है, ठीक है, क्लेरिकल हैं, क्लर्क भी खाली हैं, 4th क्लास खाली है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने डिपार्टमेंट, प्राइमरी, LT, लेक्चरर, प्रिंसिपल, क्लर्क, 4th क्लास, तो सब जगह तो खाली हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्तर रह रहा होगा उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, जो है माध्यमिक हो, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक हो, और उनमें जो है टीचर हों, प्रिंसिपल हों, क्लर्क हों, 4th क्लास हों, तो हर कहीं पर ये व्यवस्था चरमराई गई है। तो सरकार को इसमें जल्द से संज्ञान लेकर इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बीच में जो है BRP CRP के लिए जो है पदों की बात हो रही थी कि इस पर जो है अब जो रेगुलर टीचर हैं वो नहीं रखे जाएंगे, उनके स्थान पर जो है फ्रेश कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा और लगभग 10% पदों पर जो है सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं उनको मौका मिलेगा। ये खबर आई थी। अभी इस पर जो है काम बहुत बचा हुआ है, क्योंकि इस पर अभी तक जो भर्ती कराने वाली एजेंसी है, ठीक है, तो वो एजेंसी अभी तक फाइनल नहीं हुई। जो एजेंसी कराएगी इसे, ठीक है, जैसे उपनल होती है या फिर इस प्रकार की कोई भी जो है कंपनी है, इस प्रकार से फाइनल नहीं हुई है कि कौन इस भर्ती को कराएगा। लेकिन एक जो है यहाँ पर किसी ने RTI से जानकारी मांग रखी है कि BRP CRP के जो पद खाली हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद खाली हैं। तो देखते हैं इस पर जो है जैसे BRP और CRP का है, तो यहाँ पर ब्लॉक हिंदी में आपको पता है 47 पद हैं, इंग्लिश में 48 पद हैं, साइंस में 48 पद हैं, मैथ्स में 47 पद हैं, सोशल साइंस में 95 पद हैं और CRP उसमें 670 पद हैं। तो ये तो खबर में पहले भी आ गई थी। बाकी इसके 10% शिक्षकों का भी आया है इसमें, तो 10% जो रिटायर्ड शिक्षक होंगे उनके लिए कितने पद होंगे और फ्रेश कैंडिडेट के लिए कितने पद होंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक, तो ये तो खबरें हमें पहले भी मिल गई थी। अब जो जिले वाइज जो ये पोस्ट हैं इसकी पर बात करते हैं और ब्लॉक वाइज। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अल्मोड़ा की, बात करते हैं। इसमें 11 ब्लॉक है अल्मोड़ा में और 11 ब्लॉक में टोटल पद 33 हैं। किसके? ये हैं BRP के, जिनमें हिंदी के 5, इंग्लिश के 6, BRP साइंस के 6, BRP मैथ्स के 5, BRP सोशल साइंस की 11, तो टोटल 33 पद है। ऐसी बागेश्वर में टोटल 9 पद हैं BRP के, जिनमें 3 ब्लॉक आते हैं इसके अंतर्गत। हिंदी का 1 पद है, इंग्लिश के 2 हैं, साइंस के 2 हैं, मैथ्स का 1 है और सोशल साइंस के 3 है, तो टोटल 9 पद हो गए। ऐसी चमोली में 27 पद हैं, तो इनमें 9 ब्लॉक हैं। इसमें हिंदी के 5, इंग्लिश के 4 और साइंस के 4, मैथ्स के 5 और सोशल साइंस के 9, टोटल 27 है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, आप जो है इसे रोक के देख सकते हैं आराम से। यानी कि ऐसी चंपावत के में 12 हैं, देहरादून में 18, हरिद्वार में 18, नैनीताल में 24, पौड़ी गढ़वाल में 45, पिथौरागढ़ में 24, रुद्रप्रयाग में 9,
टिहरी गढ़वाल में 27, ऊधम सिंह नगर में 21, उत्तरकाशी में 18, यानी कि टोटल 285 यहाँ पर बीआरपी के पद हैं ब्लॉक वाइज। इसी प्रकार से अब देखते हैं सीआरपी, जो सीआरपी हैं जिनमें 650 से ज़्यादा पद हैं उनकी बात करते हैं, उनमें कितने पद हैं। तो देखिए अल्मोड़ा में सीआरपी के 92 पद हैं, जो है डिस्ट्रिक्ट जो क्लस्टर वाइज, यानी कि टोटल क्लस्टर हैं 92 क्लस्टर, यानी कि इनमें 92 पद भी होंगे, ध्यान रखना। तो बागेश्वर में कितने हैं, बागेश्वर में 26 हैं, चमोली में 52 हैं, चंपावत में 19, देहरादून 56, हरिद्वार 26, नैनीताल 67, पौड़ी गढ़वाल 94, पिथौरागढ़ 39, रुद्रप्रयाग 27, टिहरी गढ़वाल 94, यूएस नगर 42 और उत्तरकाशी 36। तो टोटल 670 सीआरपी के पद हैं, जो है आप देख सकते हैं क्लस्टर वाइज। इसी प्रकार वर्टिकल रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन पे SC ST का भी आप देख सकते हैं कि टोटल अगर आप देखते हैं, अगर इसमें जो है कैटेगरी वाइज कितने पद इसमें बन रहे हैं, तो SC जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं इसमें टोटल 163 पद बनते हैं, ST में 35 पद बनते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में, OBC में अदर बैकवर्ड क्लास में 120 पद हैं, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिस 10% होते हैं उसमें 85 पद हैं, और जो अनरिजर्व्ड हैं यानी कि अनारक्षित हैं, जनरल जिसे कहेंगे, वो 455 पद हैं। तो टोटल 858 पद इसमें हैं, और बाकी जो पद हैं 858 को छोड़कर तो वो आपके जो सेवानिवृत्त टीचर हैं उनकी जो है उनके पद होंगे। तो टोटल 858 पदों पर ही फ्रेश कैंडिडेट की इसमें भर्ती होनी है। इसी प्रकार तो आज की जो मुख्य जो हाईलाइट थी हमने आपको बताया है। देखते हैं आगे इन खबरों का, आगे जो है जैसे ही जो है कुछ नई खबरें आती है तो उससे भी हम लेके आएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियोस देखनी है, न्यूज़ देखनी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार से मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।